प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं अपनी छाप छोड़ देते हैं। उनका अनोखा अंदाज लोगों का दिल जीत लेता है। उनका अपना स्टाइल है, अपना लुक है। हर जगह पीएम मोदी अलग अलग स्टाइल में नजर आते हैं। अभी बीते दिनों राजधानी दिल्ली पहुंचे पीएम मोदी का गमछा स्टाइल हिट हुआ था। इससे पहले भी पीएम मोदी अलग अलग रूपों में नजर आए हैं। कभी वो टोपी लगाए दबंग अवतार में दिखाई देते हैं, तो कभी माथे पर चंदन लगाकर लोगों का दिल जीत लेते हैं। और उनके इसी स्टाइल से विपक्षी चिढ़ जाते हैं और जल भुन जाते हैं। लेकिन पीएम मोदी को चाहने वाली जनता उनके हर स्टाइल को खूब पसंद करती है। पीएम मोदी इन दिनों ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी तेलंगाना पहुंचे। अब पीएम कहीं जाएं और उनका देसी लुक चर्चा का विषय न बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो एक बार फिर से पीएम मोदी के लुक की चर्चा हो रही है। पीएम मोदी तेलंगाना में देसी स्टाइल में मां काली की भक्ति में रंगे हुए नजर आए। गले में लाल रंग का पटका पहने पीएम मोदी ने लोगों का दिल मोह लिया। यहाँ सबसे पहले पीएम मोदी ने मां काली के चरणों में सिर नवाया और उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंदिर में मौजूद पंडितों ने पीएम मोदी से पूजा पाठ कराया और मां काली का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पीएम मोदी ने गायों को बड़े ही प्रेम से चारा खिलाया। इन तस्वीरों में पीएम मोदी की श्रद्धा साफ दिखाई दे रही है। इस दौरान पीएम मोदी काफी खुश भी नजर आए। पीएम मोदी के आगमन के वक्त मंदिर में तेलंगाना के लोक गीतों की धुन बज रही थी। पीएम मोदी ने इस दौरान 6100 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। वारंगल में प्रधानमंत्री ने कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जिनमें नागपुर विजयवाड़ा कॉरिडोर के प्रमुख हिस्से भी शामिल हैं। उन्होंने NH 563 के 4 लेन वाले करीमनगर वारंगल खंड की आधारशिला का भी उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों पर जमकर निशाना भी साधा। तेलंगाना के मुखिया केसीआर पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जो सरकार है उसने क्या किया। यहाँ की राज्य सरकार ने सिर्फ 4 काम किए हैं। पहला, सुबह शाम मोदी और केंद्र सरकार को गाली देने का काम किया है। दूसरा, सिर्फ एक ही परिवार को सत्ता का केंद्र बनाने और खुद को तेलंगाना का मालिक साबित करने का काम किया है। तीसरा, इन्होंने तेलंगाना के विकास को चौपट कर दिया। चौथा, इन्होंने तेलंगाना को भ्रष्टाचार में डुबो दिया। केसीआर सरकार यानी सबसे भ्रष्ट सरकार। जाते जाते आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने जमकर विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथों लिया। पहले के मुकाबले अब ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है और इस ज्यादा इन्वेस्टमेंट का फायदा तेलंगाना के युवाओं को हो रहा है। उसे नौकरी मिल रही है। भाजपा सरकार ने दुनिया में भारत की जो साख बढ़ाई है, ये उसी का नतीजा है। लेकिन सवाल ये है कि यहां तेलंगाना में जो सरकार है उसने क्या किया। साथियों, यहां की राज्य सरकार ने सिर्फ 4 काम किए हैं। यहां की सरकार ने सिर्फ 4 काम किए हैं। पहला, सुबह शाम मोदी को, केंद्र सरकार को रेगुलरली गाली देने का काम किया है। पूरी डिक्शनरी इसी काम में लगाई है। दूसरा काम क्या किया है, एक परिवार को ही सत्ता का केंद्र बनाने का और खुद को तेलंगाना का मालिक साबित करने का काम किया है। तीसरा काम क्या किया है, इन्होंने तेलंगाना के आर्थिक विकास को चौपट कर दिया। चौथा काम क्या किया, चौथा, इन लोगों ने तेलंगाना को भ्रष्टाचार में डुबो दिया। आज तेलंगाना में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। केसीआर सरकार यानी सबसे भ्रष्ट सरकार। और देखिए खेल, अब तो दिल्ली तक
इनके भ्रष्टाचार के तार फैल गए हैं। हम पहले दो देशों या दो राज्यों की सरकारों के बीच विकास से जुड़े समझौतों की खबरें सुना करते थे कि भाई विकास के लिए दो राज्यों ने समझौता किया, पानी के लिए दो राज्यों ने समझौता किया, ऐसी खबरें आती थी। लेकिन ये पहली बार हुआ है जब दो राजनीतिक दलों और दो राज्य सरकारों के बीच भ्रष्टाचार की डील के आरोप लगे हैं।